अब 10th में हमारे पास ज्योमेट्री के 2 चैप्टर्स निकल के आ रहे हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स। अब ये चैप्टर जनरली बच्चे के दिमाग में सिमिलर ट्राइंगल्स वर्ड को सुनते ही दिमाग में ये चलना शुरू हो जाता है कि यार 2 ट्राइंगल्स जो एकदम से बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच करते होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। बच्चे के दिमाग में ये चीज चलती है, ठीक है। सिमिलैरिटी को लेकर उसके दिमाग में यही चीज चलती है कि वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे। लेकिन यहां पे बच्चा सोचने में गलती कर देता है, ठीक है। वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, ये बात याद रखो, ठीक है। मिरर इमेजेस कौन होती हैं? मिरर इमेजेस होती हैं कॉन्करेंट ट्राइंगल्स, जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ, 7th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। वो कॉन्करेंट ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। अब कॉन्करेंट अकेला सिर्फ ट्राइंगल्स नहीं होते, आपके हैंड्स, एक दूसरे के हैंड्स, अपने हाथों को देखो, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, एक दूसरे की मिरर इमेज है लेफ्ट और राइट, ठीक है। और अपने हाथों को एक दूसरे के साथ जोड़ के देखिए नमस्ते करने के लिए। जब आप नमस्ते करने के लिए अपने हाथों को जोड़ते हो तो देखो एक हाथ दूसरे हाथ को पूरी तरह से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है। मतलब आप अगर एक हाथ की साइड को देख रहे हो तो दूसरा हाथ आपको पीछे दिखाई भी नहीं देगा। टर्न करके देखो, पहले लेफ्ट हैंड साइड से देखो, लेफ्ट हैंड को पहले राइट हैंड को देखो, और लेफ्ट हैंड आपको ऐसा लगेगा आपको दिखाई नहीं दे रहा। फिर राइट हैंड साइड से देखो, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखाई नहीं देगी। जब ऐसी इमेजेस निकल के आती हैं, ठीक है, जिन्हें जो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर कर दे, उन्हें बोलते हैं कॉन्करेंट। उन इमेजेस को क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर क्या निकल के आ रहा है, एक ट्राइंगल निकल के आ रहा है, ये ट्राइंगल निकल के आ रहा है। अब कॉन्करेंट ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। अब सिर्फ ट्राइंगल कॉन्करेंट नहीं होता, आपके हैंड्स भी कॉन्करेंट है। मैं ये एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, ऑल्दो हमने पढ़ के कौन से हैं, कॉन्करेंट ट्राइंगल्स पढ़ के हैं, मतलब वहां पर हमने सिर्फ ट्राइंगल्स जो बिल्कुल इक्वल है उनके बारे में बात की है, ठीक है। अब कॉन्करेंट ट्राइंगल्स में क्या होता है, अगर ये ट्राइंगल आपके सामने पड़ा हुआ तो उसके ऊपर एक और ट्राइंगल निकल के आ जाएगा इस तरह से, ब्लू कलर का। ये ट्राइंगल क्या करेगा, पूरा कवर कर लेगा आगे, थोड़ा सा कमी रहेगी इसमें, ये पूरा इसे कवर कर लेगा। जैसे मैं यहां पर शो करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा बहुत रह गया, लाइंस में से थोड़ी बहुत टेढ़ी होगी, मतलब पहले क्या था, ब्लैक बाउंड्री वाला ट्राइंगल था। ब्लैक बाउंड्री वाले ट्राइंगल के ऊपर एक मैंने ब्लू कलर का ट्राइंगल आके रख दिया। अब ब्लू कलर का ट्राइंगल देख रहा हूं तो ब्लैक कलर का ट्राइंगल मुझे विजिबल ही नहीं हो रहा, ठीक है। इट मींस जो ब्लैक ट्राइंगल निकल के आ रहा था, ब्लैक ट्राइंगल इज कॉन्करेंट विद ब्लू ट्राइंगल, ये कॉन्करेंट का साइज निकल गया था, साइन निकल गया था। इसी तरह से डेली लाइफ में आप फिक्स कर, मतलब उठा के देखो आपके हैंड्स, ये एग्जांपल निकल के आती है कॉन्करेंट की, ये एग्जांपल निकल के आ रही है कॉन्करेंट की। इसके अलावा कोई एग्जांपल आती है दिमाग में, हैंड्स के अलावा? सोच के बताओ, किसी के दिमाग में आ रही है? हाँ जी, हमने क्या बोला? आईज। चलो मैं कह सकता हूं, पर आईज को एक दूसरे के ऊपर रख के कैसे देखोगे, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कोई और एग्जांपल डेली लाइफ में निकल गया है? बुक, बुक्स के अलग अलग साइज निकल के आते हैं ऋषि, तो बुक्स में यहाँ पर प्रॉपरली वर्ड यूज करना पड़ेगा। सेम साइज की हो, चलो
बिल्कुल सेम साइज की 2 बुक्स कह सकते हैं आप। इसके अलावा कोई अच्छी सी एग्जांपल दो, कोई दिमाग चलाओ, कॉन्करेंस के बारे में पता चले कि हाँ मुझे कॉन्करेंट के बारे में पता चल गया। उसके बाद कॉन्करेंसी की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। कुछ भी आ रहा हो किसी के दिमाग में, कोमल कुछ आ रहा है दिमाग में, लतिका किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है? छवि दो सेम फोन्स, चलो हाँ बिल्कुल सही एग्जाम्पल। हाँ जी 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, बिल्कुल ठीक है। और वैसे 1 रुपी कॉइन्स अलग अलग भी होते हैं, तो हम यहां पर यही कह रहे हैं तो जो सेम मशीन में तैयार हो। अरे बड़ा कुछ है, ध्यान से समझिएगा। डेली लाइफ में कॉन्करेंसी यूज कहां कर रहे हैं, देखो मैंने क्या किया, मोबाइल का चार्जर लिया, मोबाइल का चार्जर। अब ये मोबाइल का चार्जर मेरे नोट 9 का है, मेरे पास नोट 9 है, ठीक है। अब ये सेम मोबाइल का चार्जर, ठीक है, मेरी मिसेज के सैमसंग के मोबाइल के अंदर भी लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसका मोबाइल नोट 9 नहीं है, मुझे याद नहीं है उसकी कौन सी सीरीज है, लेकिन उसका मोबाइल और मेरे मोबाइल में बहुत डिफरेंस है, मेरा महंगा है ठीक है, लेकिन मोबाइल का चार्जर दोनों के लिए सेम यूज हो जाता है। मींस जो मोबाइल की चार्जिंग का जैक दिया हुआ है दैट इज कॉन्करेंट, दैट इज कॉन्करेंट। मतलब है जब कंपनी एक मोबाइल के चार्जर को लॉन्च करती है तो अपने सारे सेट के लिए सेम जैक रख देती है मोबाइल के चार्जर का, कि सो दैट अगर वो अपना मोबाइल का चार्जर कहीं भूल भी गया तो किसी और का चार्जर, किसी और मतलब मेरी सेम कंपनी का अगर निकल के आ रहा है, अगर मेरे पास सैमसंग के मोबाइल्स निकल के आ रहे हैं तो वो जैक की मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करती है कि मैं किसी और के मोबाइल के चार्जर को भी यूज कर सकूं। जरूरी नहीं है कि मेरे पास सेम सीरीज निकल के आनी चाहिए, ठीक है। सीरीज अगर सैमसंग के मोबाइल्स की अलग भी निकल के आ रही है, जैक उसने सेम रख दिया, तो मतलब वहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग के बीच में कॉन्करेंसी का यूज करके चल रहा है। मतलब मैं हायर लेवल की सोच के चल रहा हूं कॉन्करेंसी, तभी आपका दिमाग ज्यादा चलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपके हैंड्स ऐसे निकल के आ रहे हैं तो आपके पैर भी ऐसे ही निकल के आएंगे, फुट ऑफ योर मतलब आपके पैर भी ऐसे ही निकल के आएंगे एक दूसरे के कॉन्करेंट, ठीक है। और डेली लाइफ में पता नहीं कितने चीजें निकल के आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सेट ऑफ ग्लासेस लेके आते हो घर में, जो सेट ऑफ ग्लासेस हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के क्या है, कॉन्करेंट है। सेट ऑफ ग्लासेस जो क्रॉकरी मम्मा घर में लेके आ रही है वो एक दूसरे के क्या निकल के आएंगे, कॉन्करेंट निकल के आएंगे। वर्ड कॉन्करेंट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो पहले। अगर वर्ड कॉन्करेंट क्लियर होगा तभी जाके वर्ड सिमिलर क्लियर होगा, नहीं तो वर्ड सिमिलर में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब जो ये सेट निकल के आ रहे हैं, सेट ऑफ ग्लासेस निकल के आ रहे हैं एक ही सेट के, ठीक है, 6 ग्लासेस होते हैं एक सेट में, वो सारे के सारे एक दूसरे के कॉन्करेंट हो जाते हैं। और अगर बीच में एक भी ग्लास ब्रेक हो जाए तो आपकी मम्मा यही बोलते हैं मेरा सेट खराब हो गया, क्योंकि हमने सोसाइटी में डिसाइड कर लिया है एक सेट में 6 ग्लासेस हैं, वो 6 ग्लासेस बिल्कुल एक जैसे होंगे। अगर आप एक ग्लास टूट गया उसकी जगह एक नया ग्लास लेके आ रहे हो तो याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि वो पूरा कॉन्करेंट निकल के आएगा बाकी 5 ग्लासेस के साथ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तभी एक बंदा बोलता है जब एक ग्लास टूट जाता है तो मेरा सेट खराब हो गया, क्योंकि उसे मालूम है उसके जैसा ग्लास अब मिलना मुश्किल है, या तो उसे एक पूरा नया सेट लेना पड़ेगा, लेकिन सिंगल ग्लास वैसा मिलना मुश्किल है। दैट इज कॉन्करेंसी, उसे बोल देते हैं कॉन्करेंसी, ठीक है। तो यहां से मुझे यह समझ में आया कॉन्करेंट ट्रायंगल्स के बारे में या कॉन्करेंट वर्ड के बारे में।
कॉन्करेंट वर्ड के बारे में मुझे दो बातें यहां पर समझ आई, एक साइज, एक लुक। एक साइज एक लुक, ये क्या होने चाहिए? अगर दो ट्राइंगल्स आपस में या दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्करेंट कर रहे हो, साइज क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, लुक भी सेम होनी चाहिए। साइज भी सेम होना चाहिए, लुक भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर कॉन्करेंट ट्राइंगल्स की बात करोगे, कॉन्करेंट ट्राइंगल्स की बात करोगे तो याद रखिएगा लेंथ ऑफ साइड्स शुड बी सेम। दूसरा एंगल्स, लुक किसने डिसाइड? लेंथ ने डिसाइड किया, साइज एंगल्स ने डिसाइड किया उसकी लुक कैसे निकल के आएगी। एंगल्स शुड बी सेम। सेम कह लो या इक्वल कह लो, लेंथ ऑफ साइड शुड बी इक्वल, एंगल शुड बी इक्वल, तभी वो दो ट्राइंगल्स आपस में देखने में क्या लगेंगे। ठीक है, और अगर उसके लेंथ एंड एंगल्स इक्वल आ रहा है तो याद रखिएगा उनके एरियाज भी क्या होंगे? एरियाज आर ऑल्सो इक्वल। उनके एरियाज भी आपस में क्या हो जाएंगे? फिर इक्वल निकल के आएंगे। अगर लेंथ और एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो मतलब साइज एंड लुक सेम हो गया। ठीक है, तो उनके एंगल्स भी आपस में क्या, एरियाज भी आपस में क्या निकल के आएंगे? इक्वल निकल के आएंगे। तो ये मेरी कॉन्करेंट ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है। अब कॉन्करेंट ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज अगर याद है तो हम कैसे करते थे? दो ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट के लिए एस 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 होता था, या फिर ए होता था, या फिर एस ए एस होता था, या फिर ए एस ए होता था, या फिर आर एच एस यूज करते थे। तो ये मेरे प्रॉपर्टीज निकल के आती थी। हाउ वी कैन सॉल्व, हाउ वी कैन प्रूव द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट। या तो सारी के सारी साइड्स इक्वल हो जाएं एस एस एस, या तो सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो जाएं ए, या दो साइड्स इक्वल हो जाए और उनके बीच में एक एंगल इक्वल हो जाए, या फिर दो एंगल्स इक्वल हो जाए और दो एंगल्स जिस साइड के ऊपर है वो एक साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, या फिर आर एच एस इक्वल हो जाए, आर एच एस इक्वल। छवि ए बेटा होता है, यूज में कम आता है। ठीक है, और जो ए एस बोल रहे हो मैंने वो एस ए करके लिख दिया। ठीक है, यहां पर मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये प्रॉपर्टीज यूज की हैं आपने, ये कर सकते हैं यूज। ए यूज बहुत कम होता है, या कह लो इसका सम ही नहीं दिखा हमने कभी, लेकिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है, ये मेरे पास निकल के आ रहा है हाउ वी प्रूफ ए कॉन्करेंट ट्राइंगल। अब बात निकल के आती है सिमिलर, सिमिलर ट्राइंगल्स। अरे यार कॉन्करेंट ट्राइंगल से कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना, कि वर्ड सिमिलर ट्राइंगल्स आ गया, यूनिटी बन के निकला है, चैप्टर ही बन के निकला है। ठीक है, सिमिलैरिटी वर्ड और कॉन्करेंसी। ठीक है, कॉन्करेंसी एंड सिमिलैरिटी, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना। सिमिलैरिटी और कॉन्करेंसी वर्ड के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। ठीक है, अब सोच के देखो क्या डिफरेंस हो सकता है, उसके बाद मैं बताऊंगा। सोच के देखो जरा, कॉन्करेंसी वर्ड पता चल गया। ठीक है, सिमिलैरिटी वर्ड और कॉन्करेंसी वर्ड, या वर्ड सिमिलैरिटी अगर रीड करते हो आप
तो वर्ड सिमिलैरिटी आपके दिमाग में क्या चलाता है, कुछ तो पता चले आपके दिमाग में क्या चलता है जब आप वर्ड सिमिलैरिटी को वर्ड यूज सुनते हो। चलो कॉन्करेंसी वर्ड के लिए मैं ना आपके लिए एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, ठीक है। हैविंग सेम साइज एंड सेम शेप, ये कॉन्करेंसी वर्ड के लिए निकल के आ गया। चलिए, सूर्याश ने मुझे मैसेज करके बताया कि जैसे फादर और सन के बीच में काफी सिमिलरिटीज होती हैं, मतलब देखने में वो सेम लगते ही हैं, मतलब कॉन्करेंट नहीं है। चलो मान लिया, गलत है वैसे सूर्याश, मैं आपको बताऊंगा क्यों गलत है। और कोई सेम शेप के, ठीक है हर्ष, ठीक है, और हर्ष आगे सेम शेप के, हर्ष ने बताया सिमिलैरिटी के लिए सेम शेप होगी। चलो ठीक है, यहीं पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सिमिलैरिटी के लिए क्या निकल के आएगा, सेम शेप निकल के आएगी, बट साइज में और मे नॉट बी सेम। सिमिलैरिटी और कॉन्करेंसी के मीनिंग को समझो पहले। अर्शित, ट्रायंगल्स हैव सेम, हाँ जी अर्शित, ठीक है। तो इसे नोट करो पहले, डिफरेंस को समझो। बच्चा कभी डिफरेंस की तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है, साइज, ठीक है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन शेप वो सेम की सेम ही निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की शेप सेम होती है। शेप कौन डिसाइड करता है, एंगल्स, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, बट लेंथ, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है और ये एक और सिमिलर ट्रायंगल निकल गया, ठीक है, शेप सेम है लेकिन लेंथ में डिफरेंस आ रहा है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है ना। तो यहां पर एग्जांपल निकल के आ रही है। अच्छा, एक मूवी आई थी सलमान खान की, ठीक है, एक मूवी आई थी सलमान खान की, जाने मन। वहां पर ना सिमिलैरिटी और ट्रायंगल्स का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया था, ठीक है। मूवी का नाम था जाने मन, माइट भी आपने किसी ने देखी ना हो या देखी भी होगी। वर्ड नाम सुन के तो स्माइल आ गई होगी लड़कों के मुंह पे, ठीक है। किस किस को याद, मतलब वर्ड जाने मन जैसे ही सुना होगा दिमाग में कुछ और चलना शुरू हो गया होगा, ठीक है। हाँ, गंदी बातें तो बड़ी आती हैं दिमाग में हमारे। चलो, इसमें ना क्या किया था, इसमें एक कैरेक्टर निकल के आ रहा था मूवी के अंदर, अनुपम खेर का। अनुपम खेर का इसमें कैरेक्टर निकल के आ रहा था, वो ट्विंस थे, ठीक है। अब जब भी वर्ड ट्विंस दिमाग में आता है ना, तो हमारे दिमाग में पता क्या चलता है, कॉन्करेंट। ट्विंस एक दूसरे के हम मान के चलते हैं कि कॉन्करेंट होता है, लेकिन नहीं। यहां पर मेरे पास जो इस मूवी में कैरेक्टर निकल के आ रहा था ट्विंस का, वो क्या थे, सिमिलर थे, वो कॉन्करेंट नहीं थे, ठीक है। प्लीज कोई एक बच्चा मुझे मीनिंग समझा दे, मतलब आपके दिमाग में, आपने अगर मूवी नहीं भी देखी तब भी सोच के बताइए कि यार कॉन्करेंट और सिमिलर ट्विंस, अब दो तरह के ट्विंस बता दिए मैंने, कॉन्करेंट भी हो सकते हैं ट्विंस, सिमिलर भी हो सकते हैं।
लेकिन जो पर्टिकुलर मूवी की मैं बात कर रहा हूं उसमें जो अनुपम खेर का कैरेक्टर निकल के आ रहा है वो सिमिलर है। तो अगर मूवी नहीं भी देखी सोच के बताइए तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा, मतलब वो कैसे इमेजेस आपके दिमाग में आ रही हैं कि शक्ल कैसी होगी, शक्ल तो चलो सेम होगी, कुछ ना कुछ साइज का फर्क होगा, बताओ कैसे निकल के आएगा। अर्षित क्या होगा अर्षित? ठीक है, एक हाइट में फर्क निकल के आएगा। हाँ जी, छवि ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया छवि देखिए। फिजिकल फीचर्स अलग हो सकते हैं। नहीं, यहां पर अगर छवि फिजिकल फीचर्स अलग हो जाएंगे तो वो सिमिलर नहीं रहेंगे। सिमिलर की डेफिनेशन को तभी मैंने ये एग्जांपल दी है। सिमिलर के वर्ड को ध्यान से देखिए, सेम शेप, फीचर्स शेप को डिसाइड करते हैं। अगर आप किसी दो बंदों की बात करो, मौलिक नहीं, एक मोटा होगा एक पतला, ऐसा नहीं। हाँ हो सकता है मोटा और पतला, मैं कह सकता हूं साइज में फर्क आ गया, ठीक है। शेप की अगर बात करी जाए तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, यहां पर सिमिलर वर्ड के लिए मैं क्या बोलूंगा कि उनका फेस सेम था, फेस सेम था, दोनों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी थी, फेस उनका सेम निकल के आ रहा है, लेकिन उनके साइज में फर्क था। साइज में फर्क मतलब हाइट में हो सकता है। एक उस फिल्म में क्या था, एक लंबा था एक छोटा था, बौना था, एक छोटा था एक लंबा था। या फिर हाँ अभी मौलिक ने बोला एक मोटा हो सकता है एक पतला, हाँ वो केस भी साइज का निकल के आ सकता है, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर उस मूवी की अगर बात की जाए तो वो हाइट में डिफरेंस था, ठीक है। अदरवाइज अगर कॉन्करेंट ट्विंस की बात करें, कॉन्करेंट ट्विंस की बात करें तो वो मेरे पास क्या निकल जाएगा, उनका फेस एंड साइज, ठीक है, बिल्कुल सेम निकल के आएगा अगर वो कॉन्करेंट ट्विंस हो। लेकिन अगर वो सिमिलर ट्विंस है तो उनके फेस तो सेम होगा, देखने में वो मतलब अगर बैठे हुए हैं ना तो बिल्कुल देखने में सेम निकल के आएंगे, बट जैसे ही वो खड़े होंगे तो पता चलेगा एक की हाइट ज्यादा एक की हाइट कम निकल के आएगी, तो वो उसे बोलते हैं सिमिलर। उसके लिए वर्ड मेरा निकल के आ जाता है सिमिलर। समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर ट्राइंगल्स। मतलब कि अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करूं तो यहां पर सिमिलर ट्राइंगल्स में अगर ये ट्राइंगल निकल के आ रहा है तो याद रखिएगा मेरे पास एक छोटा ट्राइंगल निकल के आएगा यहां पे, ये इस तरह से, ठीक है। अब अगर ये एंगल्स की बात करें, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में इक्वल हो गए। सिमिलरली ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। सिमिलरली ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। ये सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। लेकिन साइज देख के पता चल रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल है एक छोटा ट्रायंगल निकल के आ रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल निकल के आ रहा है एक छोटा ट्रायंगल निकल के आ रहा है, लेकिन शेप सेम है। शेप किसने डिसाइड करनी है, एंगल्स ने डिसाइड करनी है, ठीक है। 1 और 2 आपस में इक्वल है, 3 और 4 आपस में इक्वल है, 5 और 6 आपस में इक्वल है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 2 है, 3 इज इक्वल टू 4 है, 5 इज इक्वल टू 6 है। इस तरह से निकल के आ रहा है।
समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा चलो हमने इस चैप्टर के अंदर तो सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना, वी ओनली हैव टू स्टडी द ट्राइंगल्स, सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे, वो कल बात करेंगे सारी प्रॉपर्टीज के बारे में, अभी वर्ड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है यार, सिमिलर ट्राइंगल्स को पढ़ने का फायदा क्या निकल के आएगा, यूज क्या निकल के आएगा सिमिलर ट्राइंगल्स को पढ़ने? सोच के बताओ जरा, सिमिलर ट्राइंगल्स को पढ़ के फायदा क्या निकल के आएगा? बच्चे के दिमाग में सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के साथ क्या निकल के आएगा, उसे अपनी डेली लाइफ के अंदर इसका क्या फायदा निकल के आएगा, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। सोचो डेली लाइफ में क्या फायदा निकल के आएगा? सिमिलर ट्राइंगल्स को रीड करके, या सिमिलैरिटी वर्ड की अभी आपने डेफिनेशन अच्छी तरह से पढ़ ली है, डिफरेंस क्लियर कर लिया कॉम्पोनेंट और सिमिलैरिटी के बीच में, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का यूज करते हुए आप अपनी डेली लाइफ में इसे यूज कैसे कर सकते हो? किसी के दिमाग में नहीं आ रहा? चलिए मैं समझाता हूं। एक्चुअल में अगर आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को पढ़ते हो तो आपको अगर सिमिलैरिटी समझ में आता है तो सबसे पहला काम तो ये निकल के आएगा, आप इसे अपनी डेली लाइफ में अलग अलग फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन, अब आपने देखा होगा एक घर है, ठीक है, अब एक घर का साइज बड़ा है, एक दूसरे घर का साइज छोटा है, लेकिन डिजाइन बिल्कुल सेम है। तो मतलब एक बंदे ने एक अमीर बंदे का घर देखा, उसने देखा यार इतनी जगह तो मैं ले नहीं सकता, तो उसने कहा कि यार जगह नहीं ले सकता, जगह छोटी हो सकती है लेकिन डिजाइन तो सेम हो सकता है, तो उसने कंस्ट्रक्शंस में उसे यूज कर लिया। सेकंड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, अब इन दिनों में ना वाटर कूलर्स बहुत बिक रहे हैं, गर्मी बहुत है, ठीक है, या कूलर्स बहुत बिक रहे हैं, लेकिन आप देखो अगर आप एक वाटर कूलर लेने के लिए जा रहे हो किसी शॉप के ऊपर, वहां पर आपको सेम, ठीक है, वाटर कूलर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, एक जैसे दिखने वाले वाटर कूलर्स लेकिन डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के मिल जाते हैं। हर बंदा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, वाटर कूलर बाय करता है। मतलब एक जैसे दिखने वाले वाटर कूलर्स अवेलेबल हैं उसके पास, लेकिन डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं हम इसे, पहले तो कंस्ट्रक्शन में यूज किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया, ठीक है। अच्छा एक और बहुत हाई लेवल की बात करता हूं, ठीक है, टू कंपेयर टू प्लैनेट्स, टू कंपेयर द टू प्लैनेट्स, मैंने इसे क्यों लिखा इसे आगे बताऊंगा, ठीक है। दो प्लैनेट्स को अगर कंपेयर करना, अर्थ के ऊपर बैठे रहते तो उन्हें मालूम है कभी भी दो प्लैनेट्स आपस में कॉन्करेंट नहीं हो सकते, लेकिन सिमिलर हो सकते हैं, साइजेस में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन शायद अर्थ क्रस्ट सेम निकल के आ जाए, ठीक है, एटमॉस्फेयर सेम निकल के आ जाए, साइज अलग अलग निकल के आए, लेकिन ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो पहले समझो साइज को अलग से करके बाकी सारा कुछ अगर मैच करेगा, साइज छोड़ दो तो उसे क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी। अब यहां पर अगर मैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ रहा हूं तो पर्टिकुलर ट्राइंगल्स के ऊपर बात करूंगा, लेकिन ट्राइंगल्स की हेल्प के साथ हम कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा डेली लाइफ में हम काम करते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं कौन, डिजाइन, क्लोथ के बीच में
अब होता क्या है, शादियों में देखा करो whenever, अब तो चलो शादियां इतनी ज्यादा हायर लेवल पे हो नहीं रही इस वक्त, ठीक है, शादियों में देखा करो छोटा बेबी, ठीक है, फादर एंड सन, फादर एंड सन एक जैसे कपड़े पहनते हैं, सेम कलर, सारा कुछ सेम, ठीक है, तो मतलब वो सिमिलर, मतलब कपड़ों में, वैसे उनकी शक्लें मैच नहीं कर रही, वो तो पता ही है हमें, लेकिन वो कपड़े एक जैसे पहन के सिमिलर लगने की कोशिश कर रहे हैं। साइज में तो डिफरेंट होगा ही, बच्चा छोटा है, फादर बड़ा है, लेकिन एक जैसे कपड़े सिलवाते हैं, डिजाइन करवाते हैं, ठीक है, सो दैट वो अगर कॉन्करेंट नहीं लग सकते तो एटलीस्ट सिमिलर नजर आए, वो अगर कॉन्करेंट नहीं लग सकते तो एटलीस्ट सिमिलर नजर आए। यहां पर अगर ऐड करें, कपल की बात करें, एक कपल, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, सेम डिजाइन के क्लोज सिलवा लेते हैं, अब पता है वो देखने में तो एक जैसे लग नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट कपड़ों का डिजाइन सेम करके, कलर सेम करके, सारा कुछ सेम करके वो एक दूसरे की तरह सिमिलर लगने की कोशिश करते हैं। सो मतलब डेली लाइफ में हम ये यूज कर रहे हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, पर जरूर हम 10th क्लास में रहे, लेकिन उसे यूज पता नहीं कब से कर रहे हैं, जूनियर क्लासेस में कर रहे हैं, जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं, ठीक है, ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हम, हाँ प्रॉपर्टीज पहली बार पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी, लेकिन उसके यूजेस हम डेली लाइफ में पता नहीं कहां कहां यूज करके आ चुके हैं, ठीक है। जब हम ये बातें कर लेते हैं ना कि हम कहां कहां सिमिलैरिटी को यूज कर रहे हैं, तो वर्ड सिमिलैरिटी को समझने में इजी हो जाता है हमारे लिए। तो एक दिन तो पहला पूरा दिन, एवरी टाइम मैं जब भी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल शुरू कराता हूं तो फर्स्ट डे तो मैं सिमिलैरिटी और कॉन्करेंसी के बीच में डिफरेंस बताने में लगा देता हूं, क्योंकि जब तक वर्ड नहीं क्लियर होगा तो सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ने का फायदा भी नहीं होगा, सिमिलर ट्राइंगल्स आगे चल के तंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि वर्ड का मीनिंग ही नहीं क्लियर, वर्ड का मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में? किसी के दिमाग में कोई एग्जांपल आ रही हो या उसने कभी यूज किया हो, दिमाग लगाओ, चलो कह सकते हैं। और कोई? और कोई एग्जांपल जो डेली लाइफ में आपने कभी यूज किया हो, घर में आपने एज ए स्टूडेंट कभी यूज किया हो, एज ए स्टूडेंट, दिमाग लगाओ। स्कूल यूनिफॉर्म, वेरी गुड, बिल्कुल। तो स्कूल यूनिफॉर्म डिजाइन किस पर्पस के लिए किया गया? टू लुक सिमिलर, सिमिलर लुक के लिए स्कूल यूनिफॉर्म डिजाइन की गई। साइजेस तो बच्चों के अलग अलग हैं, शक्लें तो अलग अलग हैं, लेकिन तब भी स्कूल यूनिफॉर्म में जब एक स्टूडेंट्स बाहर निकल के आते हैं तो पता चलता है कि वो एक ही स्कूल के हैं, सिमिलर, एक जैसे लग रहे हैं देखने में, साइजेस अलग अलग हैं, ठीक है ना, वेरी गुड। और कुछ किसी के दिमाग में आ रहा हो कि डेली लाइफ में मैंने ऐसे यूज किया, ऐसे कैसे तुषार? पेंसिल्स, मेरे दिमाग में ये चल नहीं रहा था बताने के लिए, ठीक है, बिल्कुल। आपने क्या किया, एक न्यू पेंसिल ली, एक ओल्ड, ठीक है, सेम कंपनी की, तो इसका साइज क्या होगा? ज्यादा होगा, लार्ज होगी, ये यूज कर रहे हो तो ये स्मॉल होगी, लेकिन सेम कंपनी की है इसलिए उनकी लुक क्या निकल के आएगी? सिमिलर, इसलिए उनकी लुक क्या निकल के आती है? सिमिलर।
सो दिस इज, यहां पर हम ये कह सकते हैं दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सिमिलैरिटी। वर्ड सिमिलैरिटी को हमने यहां पर समझा, ठीक है। कल हम और प्रॉपर्टीज के साथ सिमिलैरिटी में आगे बढ़ेंगे।